मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं मसीह का खादम पास्टर शाहिद इकबाल आज फिर एक नए मजमून के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 28वें बाब में यीशु अल मसीह बड़ी कुदरत और जलाल के साथ मुर्दों में से जी उठा। जो यीशु अल मसीह ने दावे किए थे कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, मैं इस हैकल को गिराकर फिर से उसे 3 दिन में तमीर करूंगा। और यीशु अल मसीह अपने वादों पर और उस कलाम पर और नबूवतों पर पूरा उतरा जो की गई थी नबूवतें और जो यीशु अल मसीह ने वादे किए थे। यीशु अल मसीह के जी उठने का जो बुनियादी मकसद है और जो पहला मकसद है वो ये है कि मौत के बाद जिंदगी है। यीशु अल मसीह का जी उठना हमें यह सबक देता है कि मौत के बाद जिंदगी है। यीशु अल मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों खताओं के लिए अपने आप को पेश किया और जब वो मुआ और जी उठा तो यीशु अल मसीह का मरना और फिर जी उठना मरकर ये इस बात की अलामत है और इससे हमें यह सबक मिलता है कि मौत के बाद जिंदगी है। मेरे अजीजों, रोमियो का खत जो मुक़द्दस पौलुस रसूल ने लिखा उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो फिर मरने का नहीं। यीशु अल मसीह जी उठा और फिर मरने का नहीं। बहुत सारे मुर्दे जिंदा हुए और फिर वो मर गए, लेकिन यीशु अल मसीह मरा और जी उठा और उसके बाद यीशु अल मसीह जो है वो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। फिर मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदावन यीशु अल मसीह में अपने आप को जिंदा समझो। यीशु अल मसीह का जिंदा होना इस बात की अलामत है कि मौत के बाद जिंदगी है। और फिर बाइबल मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं यीशु अल मसीह ने कहा कि गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिरकर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, और जब मर जाता है और जब वो निकलता है तो फिर उसमें जिंदगी आती है और वो बहुत सारा फल लाता है। खुदा के लोगों, मसीह में अपने आप को जिंदा समझे और ये सबक है कि मौत के बाद जिंदगी है। खुदा हमें कलाम की इन सच्चाइयों पर अमल करने का फजल बख्शे। आमीन।